हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और नया टॉपिक, नया मुद्दा है। आज का मुद्दा आपके रोंगटे खड़े कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा, गुस्सा भी आएगा कई बार तो, लेकिन सच्चाई है। तो सीधे डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, कहानी के ऊपर आते हैं। आज का मैटर है क्या आखिरकार? दोस्तों, जहाँ पे आपने आजकल देखा होगा हर जगह, चाहे वो गांव का देहात क्षेत्र हो, बड़ी शहर हो, छोटी सिटी हो, कोई भी हो, आजकल लड़कियां और लड़के जो उम्र में, जो कहें तो अडल्ट हो चुके हैं, अभी 18 प्लस हैं या उससे भी कम, कहें तो उससे भी कम, और ये कम वालों ने ज़्यादा आखिरी काट रखी है। एक सर्वे में ये पता चलता है कि 85% लड़कियाँ, 85% लड़की शादी से पहले ही अपनी वर्जिनिटी को खो देती हैं। सीधा सीधा कहें तो सेक्स कर लेती हैं शादी से पहले ही। इसके बाद में बचती हैं 15% लड़कियां, और जो इस काम को नहीं करती या उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो ये सोचती हैं कि मैं ये काम गलत ना करूँगी और ना कभी इसके बारे में सोचूंगी, मैं डायरेक्ट शादी करूँगी, और शादी के बाद जो भी मेरा हस्बैंड या मेरा पति शौहर होगा, बस उसी की बन के मैं रहूँगी। लेकिन सच्चाई क्या है आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सच्चाई ये है कि वे जो 85% लड़कियां हैं ना, उन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, कोई सरोकार नहीं है। वो आज में जी रही हैं। उनको घूमना फिरना, क्लब जाना, बाइक पे राइडिंग करना, कार में जो है लॉन्ग ड्राइव पे जाना, और चिकनी चुपड़ी बातें सुनना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, वो चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं अक्सर गर्लफ्रेंड से अपनी, है ना, लड़की से, दोस्त से, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें ही करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सिंपल कि भैया शादी तो उससे करनी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लड़के प्यार में और लिव इन में रह करके भी छोड़ देते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे, कि शादी तो उससे करनी नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें करके इसको यूज़ करो और बाहर चलो पिछवाड़े पे लात मारो, अलग करो, फिर दूसरा कोई देखेंगे, है ना। ये सच्चाई है। और लड़की क्या समझती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मतलब एक नंबर का है, मेरे अलावा किसी को देखता नहीं है, और मेरी बहुत तारीफ़ करता है, मेरी बहुत केयर करता है ना, इस तरह से। अबे गलत फहमी है तुम्हारी लड़कियों, तुम्हारी गलत फहमी है। जिस दिन ये प्यार का चश्मा उतरेगा ना, कुछ नहीं दिखाई देगा, और कदम कदम पर और हर बार ऐसे लॉजिक हमारे सामने आते रहे हैं, जिनको सोच करके, सुन करके, देख करके हम तब भी नहीं समझते। जैसे अभी बहुत सारे केस ऐसे आते हैं सामने, दिल्ली में हुआ मामला है ना, 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के, और मतलब एक नहीं है मामला, वो भी आशिक था उसका, है ना, लिव इन में रह रहे थे काफ़ी लंबे अरसे से, उसने मार दी। तो तुम 1-2 साल या 2-4 महीने वाली क्या करोगे? और एक बात और बता दूँ तुम्हें मैं, तुम जैसी जो लड़कियाँ हैं ना, हकीकत में बता रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, कि जब कुछ गलत होता है ना तुम्हारे साथ में, तो मन में 2 चीज़ें चलती हैं, क्या इनका साथ दें या ना दें। क्योंकि गलती जब तुम करते हो, अपने माँ बाप की बात तक नहीं मानते हो, अपने परिवार की बात नहीं मानते हो, तो फिर उस गलती को भरेगा कौन? फिर उस गलती का जिम्मेदार कौन है जो तुम्हारे साथ में हो चुकी? लेकिन फिर भी समाज तुम्हारा साथ देता है, घर वाले तुम्हारे साथ देते हैं। जब तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो जाता है, अनहोनी घटना हो जाती है, तब तुम्हारे समझ में आता है। इससे पहले घर वाले समझा रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। अगर घर वाला या कोई भाई बहन आपको समझा रहा है ना कि ये बेटा ये रास्ता गलत है, इसको छोड़ दो, इसका अंजाम बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, एग्जाम्पल देते हैं कि वो देख लो श्रद्धा वाला मामला, ये देख लो रुड़की वाला मामला, बैग में काट करके लड़की को लेके जा रहा था लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को। तो उस टाइम तुम समझ नहीं पाते हो, और उस टाइम तुम्हारे दिमाग पे हावी रहता है इश्क का बुखार, आंखों पर इश्क का चश्मा, प्यार का झूठा चश्मा। और जब वो चश्मा उतरता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है तुमको, बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हो तुम। फिर कहते हो कि मतलब फिर सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर दिया, ओहो प्यार में टूट गई जी, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, बहुत बढ़िया, वाह। अरे तुमने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं रखी, जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इतने 20-25 साल तक तुम्हारे ऊपर खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ कराया तुम्हारे लिए, तुमने उसकी इज्जत को रौंद दिया, बर्बाद कर दिया उसकी इज्जत को। तो और क्या कर सकते हो तुम बताओ? क्या अधिकार है तुम्हें इस तरह से अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करने का? कल का आया हुआ लड़का चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा, तुम उसके प्यार में फंस गई। वो प्यार खत्म हो गया ना 25 साल का, जो माँ बाप ने तुम्हें किया था, छाती से लगा के रखा था। छोटे से तुम, कोई हो जाती थी दिक्कत तुम्हें, तुरंत डॉक्टर के पास, और तुरंत मतलब सारी चीज़ें अरेंज करते थे। उनका प्यार खत्म हो गया। वो कल का आया हुआ लोंडा, वो आशिक बिना मतलब का, जो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है सिर्फ, उसके बन गए। भाई मेरा तो वो है सबसे बढ़िया, घर वालों को छोड़ दिया उसके चक्कर में। फिर वो जाके बेच देता है तुम्हें, जीबी रोड, दिल्ली, मुंबई, वहाँ जाके बेच देता है। बहुत सारे केस ऐसे आए हैं, बेच देता है। फिर वहाँ तुम करती हो वैश्यावृत्ति, फिर वैश्यावृत्ति होती है, फिर कहते हो मुझे धोखा दे दिया। भाई धोखा खाने वाले तुम खुद हो, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती वो प्यार मोहब्बत झूठे खेल में। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो इस तरह की लड़कियां हैं ना, जो इस तरह कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं, शादी करनी, उनसे शादी करो ना। फिर मतलब पहले तुम अपनी वर्जिनिटी को ख़त्म कर दिया, तुम्हारी पवित्रता भंग हो गई, चलो सारी, फिर तुम शादी करते हो किसी और से। मुझे बताओ उस लड़के का क्या दोष है
जो पूरी ज़िंदगी तुम्हें अपना नाम देगा, तुम्हें एक घर देगा, एक छत देगा, ठीक है, और मतलब और तो और समाज में चलने का, बैठने का, उठने का, बोलने का अधिकार देगा। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जिनके पति नहीं है, डिवोर्स हो चुका है या एक्सपायर हो चुके हैं, मर चुके हैं, जो विडोज़ महिलाएं हैं, उनसे पूछ करके देखो पति की अहमियत क्या होती है। उनके जीवन में है नहीं ना, तो उससे पूछ के देखो पति की अहमियत क्या होती है। पति तुम्हें वो सारे अधिकार देता है, पति की वजह से वो तुम्हें सारे अधिकार मिलते हैं जो तुम समाज में कर सकती हो, इज्जत के साथ चल सकती हो। लेकिन तुमने उसके लिए क्या बचाया खुद को? तुम लड़कियों के पास कोई चीज़ ज़्यादा ऐसे धन दौलत नहीं होती, उसकी पवित्रता ही होती है। लेकिन पवित्रता को तार तार कर दिया, ख़त्म कर दिया। किसके लिए? वो कल के आए हुए लोंडे के लिए, जो आशिक बना फिरता था तुम्हारे पीछे। बस 2-4 बार तुम्हारी गली में चक्कर काट लिए, 2-4 बार तुम्हें मतलब इधर उधर घुमा दिया, कुछ समोसा, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा खिला दिया, बस तुम्हें लगा कि ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, मेरी बहुत केयर करता है। भाई केयर वेयर कुछ नहीं करता, यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर देगा, यूज़ एंड थ्रो, पिछवाड़े पर लात मारेगा, बाहर हो जाओ, ये सच्चाई है। तो तुम्हें क्या मतलब क्या अधिकार है किसी के घर को बर्बाद करने का? अभी उससे शादी कर लो जिससे तुम्हारी सेटिंग चल रही है, क्यों दूसरे की बर्बाद कर रहे हो ज़िंदगी? बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं, शादी के बाद भी बात करती हैं अपने जो एक्स बॉयफ्रेंड है पहला, उससे बात करती हैं, फिर उसके बाद मिलती भी हैं। बहुत सारे केस आपको ही पता है, सामने आते रहते हैं। उनकी आज की शादी के बाद भी ख़त्म नहीं होती। ऐसी ऐसी जाहिल लड़कियां हैं, मतलब एक से एक खलीफा। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं। तो मैं उन लड़कियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर तुम आज नहीं सुधरे ना, आज के आज अपने डिसीजन नहीं बनाया इस तरह से के लोगों से, लड़कों से बचने का, तो तुम बहुत बड़ी साजिश का शिकार होती रहोगी। कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। और जो पाखंड वाला काम चल रहा ना तुम्हारा कि लिविंग में रह रहे हैं जी हम, ये लिविंग के चक्कर में मुझे एक बात बताओ आप, जब 2-3 साल 4 साल तुम लिविंग में किसी के साथ रह लोगे और सारा काम वो वहाँ होगा शादी वाला, बस ये है कि 7 फेरे नहीं लिए तुम लोगों ने, लिविंग में रह रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, है ना, इंटीमेट भी हो रहे हो, एक साथ सो रहे हो, खा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो ना। और जिसने 3-4 साल तक तुम्हें इस्तेमाल कर लिया, इस लिविंग नाम के राक्षस के नाम पर, सबसे बेहुदा वर्ड है लिविंग अंग्रेजी का, है ना। तो जब इसके नाम पर तुम्हें 3-4 साल उसने इस्तेमाल कर लिया, सारी चीज़ें देख ली, परख ली, क्यों करेगा शादी भाई? क्यों करेगा? उसके दिमाग चला होगा, पागल कुत्ते ने काटा गया उसको। बस जितना उसे करना था, अब तो फ्रेश लड़की लेगा, अब तो अच्छी लड़की से शादी करेगा। जितना तुम्हारे अंदर जूस था सब निकाल लिया उसने, ख़त्म, जाओ अब खेलो। ये लिविंग के नाम पे सारे धंधे हो रहे हैं। मॉडर्न हो गए है ना, मॉडर्न हो गए जी हम, कद्दू के मॉडर्न हो गए तुम। इज्जत नाम की कोई चीज़ नहीं बची। क्या मॉडर्निटी ऐसी? क्या है मॉडर्न होने का फ़ायदा बताओ? क्या मॉडर्न हो गए? कपड़े छोटे हो गए तो मॉडर्न हो गए क्या? तो बेहुदगी हुई। ये मॉडर्निटी कहाँ कहेंगे इसे? ये हुई बेहुदगी। कपड़े छोटे हो रहे हैं, है ना, और ये लिव इन वाला चल रहा है, इश्क वाला चल रहा है, लॉन्ग ड्राइव चल रही है, ये मॉडर्निटी नहीं है। ये है इज्जत ख़त्म हो चुकी, यानी कि तुम्हारी कुछ नहीं है। ये फालतू का एक चश्मा है प्यार का, जिस दिन उतरता है काम ठीक हो जाता है, तुम्हें पता चल जाता है कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। मैं तेरे लिए मर जाऊंगी, तू मेरे लिए फलाना ये वो, बस कोई किसी के लिए नहीं मरता कि अगर तू मुझे नहीं मिली ना मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। अच्छा ही मर ना जाए, चलो मिल लेते हैं। मैं वो ऐसे ही बकवास मार रहा था, तू मिल गई, अपनी इज्जत उतरवा ली तूने बिना मतलब उससे। जो साला 10-20-50 रुपये तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा, चलो 1000 कर लेगा तुम्हारे ऊपर खर्च, लेकिन तुमने तो अपने पूरे जीवन की कमाई एक सेकंड में उसको दे दिया, पूरे जीवन की। वो और उससे वो जो है ना, उसको पैसे से नहीं तोला जाता। इज्जत को पैसे से नहीं तोला जा सकता। अगर कोई लड़की पवित्र है, कोई औरत पवित्र है ना, तो उसकी पवित्रता मतलब क्या कहें इसको, पैसा नहीं लगाया जा सकता, कीमत नहीं लगाई जा सकती मेरे हिसाब से। लेकिन आज इस पवित्रता को कुछ लड़कियां ऐसे ले रही हैं जैसे 5 रुपए के चने ले लिए और खा लिए, ख़त्म, कि इसकी कोई महत्वता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, नॉर्मल है ये, तो ऐसा सोचती हैं। मॉडर्न हो चुके ना, कुछ भी नहीं, चलो होटल चलते हैं, चलो सब कुछ कर लेते हैं। मॉडर्न, कद्दू के मॉडर्न यार, कुछ भी मॉडर्निटी नहीं है तुम्हारी, कुछ भी नहीं। तुमने तो सही बताऊँ ना, तो इस सिस्टम को गड़बड़ा दिया है। और ये सारा कुछ हुआ है, ये फ़ोन जब से मल्टीमीडिया बड़े फ़ोन चले हैं भैया, टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि ये सलमान खान है और ये दीपिका पादुकोण है, आपस में समझने की कोशिश करते हैं, मैं उसका फ़ैन ही उसका फ़ैन, तो वो कर दें जैसे वो कर रहे हैं ऐसे ही हम कर लो। भाई वो रियल लाइफ है उनकी, रियल नहीं है, रियल तुम्हारी है। वो रियल लाइफ देख करके तुम अपनी रियल लाइफ को ख़राब कर रहे हो। अगर समझ में आता ना तो वीडियो को शेयर कर देना, ऐसी लड़कियों तक जरूर जाना चाहिए ये वीडियो जो इस तरह के फंसी हुई हैं कहीं, ताकि आँख खुले और पता चले कि सच्चाई क्या है।
हज़ारों लड़कियां जीबी रोड में इस तरह की हैं, मिलती रहती है, जैसे जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, जिनको ज़बरदस्ती वहाँ बेचा गया। वो लड़का कहता है जब प्यार होता उनका कि जो है इस तरह की चीज़ें ना हो, तो लोग ले जाकर बेच देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को अलग करना पड़ेगा ताकि बची रहे इज़्ज़त। लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उनसे बचना है। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पर, और शेयर करना ज़रूरी है, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।